हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मिक देखो। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है लूथर द फॉलन सन। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। और ये मूवी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम कैलन है, जो साफ़ सफाई का काम कर रहा होता है। और अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है और एक शख्स की आवाज़ आती है, जो उसे एक एस पे 15 मिनट में आने को बोलता है। अब कैलन उसे मना करता है, जिसके बाद वो शख्स उसे ब्लैकमेल करता है और उसे बोलता है कि अगर वो दिए हुए एड्रेस पे 15 मिनट में नहीं पहुंचेगा तो उसकी जो फ़ोटोज़ है वो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स पे सेंड कर देगा। और कैलन ये बात सुन के डर जाता है और अपना सारा काम छोड़ वो वहाँ पहुँचता है, जहाँ वो पुलिस को फ़ोन करके बता रहा होता है और वहाँ के सिनेरियो के बारे में बता रहा था कि तभी वहाँ पे जो एक डेड बॉडी पड़ी होती है, वो व्यक्ति अचानक से उठता है और कैलन को इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है। कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ पुलिस पहुंचती है, जहाँ डिटेक्टिव जॉन लूथर आता है और उसका सीनियर फ्रेंड डिटेक्टिव मार्टिन पहले से पहुंचा होता है, जो लूथर को बताता है कि जिस कार की छानबीन चल रही है उसमें एक लेडी की लाश होती है, जो पिछले 7 साल से गायब थी और पेशे से बैंकर थी। छानबीन से पता चलता है कि ये लेडी पिछले 7 साल से बर्फ़ वाली जगह पे थी। कि तभी वहाँ कैलन की मॉम आती है, जिसका नाम कॉरन है, और वो लूथर से कैलन को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करती है और लूथर से प्रॉमिस भी ले लेती है कि अगली सुबह एक शख्स किसी व्यक्ति से बात करता है और उसे बताता है कि उसे जॉन लूथर की सारी डिटेल चाहिए, यानी कि उसे लूथर की छोटी से छोटी बदनामी, उसके राज और उसकी कोई भी गलत काम। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉन लूथर को जेल हो जाती है और उस पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सबूत से छेड़छाड़, करप्शन, बार बार न्याय में हाथ डालना, कानून को अपने हाथ में लेना, ऐसे संगीन अपराध करे हैं। अब लूथर को जेल भेजा जाता है और दूसरी तरफ कैलन की मॉम के पास कैलन का फ़ोन आता है और कट होते ही एक मैसेज पे एक एड्रेस आता है, जहाँ कॉरन पहुंचती है और वहाँ कैलन जैसे अन्य 7 लोगों की बॉडी लटकी हुई होती है। और तभी अचानक अन्य 7 बॉडी के परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं और अचानक सभी बॉडी में आग लगती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इस केस को हैंडल करने के लिए एरन आती है, जहाँ वो अपने सभी ऑफिसर को मरे हुए लोगों की मिसिंग फाइल ढूंढने और सभी से कोई एक लीड निकालने को कहती है। और वहीं दूसरी तरफ लूथर को एक मैसेज आता है जिसमें 65.8 होता है। अब लूथर अपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी चेंज करता है और 65.8 पर उसे किसी व्यक्ति की रोने की आवाज़ आ रही होती है, कि उसके बाद खूनी की आवाज़ आती है और वो लूथर को धमकी भरा मैसेज देता है और लूथर पर हंसता है। कि तभी अचानक जेल का पुलिस वाला लूथर को बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया। जहाँ लूथर जाता है और जिससे वो मिलने जाता है दरअसल वो कॉरन होती है और कैलन की मॉम। अब लूथर पे वो गुस्सा करती है और लूथर को जलील करती है और वहाँ से चली जाती है। और बाहर कॉरन गाड़ी में बैठती है और वो जिसके साथ बैठती है वो वही शख्स है जो लूथर को जिसने जेल पहुँचाया है। उसका नाम डेविड है और इसका नाम हमें लास्ट में पता चलता है, मूवी में दिखाया गया है। कि वहीं लूथर अपनी सेल में आता है और वो अपने फ़ोन निकालता है और एरिन को कॉल करके खूनी के बारे में बताता है कि कैसे खूनी ने उसे रेडियो फ्रिक्वेंसी से कांटेक्ट किया था, लेकिन रैन उसे धमका के लूथर का फ़ोन काट देती है। कि अब लूथर अपनी फ्रेंड डेनिस को फ़ोन करके उसे जेल से भागने के लिए हेल्प मांगता है, जहाँ डेनिस लूथर को जेल से भगाने के लिए राज़ी हो जाता है। कि तभी जेल की पुलिस आती है और लूथर से उसका फ़ोन छीन के ले जाती है और लूथर जेल के कुछ पुलिस ऑफिसर से अपने ऊपर हमला करवाने को कहता है, जिससे उसे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जा सके और उसी दौरान वो भाग सकेगा। कि रात को अचानक कुछ कैदी अपनी अपनी सेल से बाहर आते हैं और लूथर को मारते हैं, जहाँ दमदार एक्शन देखने को मिलता है। जिसके बाद लूथर को रात में दूसरी जेल में भेज दिया जा रहा होता है। कि अचानक डेनिस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है, लूथर को छुड़ा के ले जाता है। और इसी बीच खूनी यानी कि डेविड अपनी वाइफ से मिलता है, जहाँ वो उसकी वाइफ जली होती है और उससे बात करता है, उसका पूरा फेस जला हुआ होता है। और वहीं डिटेक्टिव एरिन को कॉल आता है कि लूथर जेल से भाग गया। अब अगली सुबह एरिन लूथर के फ्रेंड मार्टिन से मिलती है और मार्टिन लूथर की सेल से छानबीन करता है और उसे वहाँ 65.8 का एक नोट मिलता है। कि वहीं दूसरी तरफ लूथर 65.8 फ्रिक्वेंसी को सर्च करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और वहीं मार्टिन एरिन को फ़ोन करके बताता है कि अगर
उसे लूथर चाहिए तो उसे 65.8 फ्रिक्वेंसी का एड्रेस को ढूंढना होगा। अब लूथर वहीं होता है, इसलिए लूथर वहाँ पे काम करने वाले आदमी से डिटेल लेता है और वहाँ से निकल के चले जाता है। और तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी होती है, लेकिन तब तक पुलिस के हाथ लूथर नहीं लगता। अब खूनी अपने कलीग से बात करता है और आखिरी कंसाइनमेंट के बारे में बात करता है, और उसकी जो टीम है ना, वो लोगों की पर्सनल लाइफ और उनके पर्सनल डिटेल को नोट कर रही होती है और उनके टारगेट्स को लिख रही होती है कि कौन इनका टारगेट बनेगा। कि वहीं लूथर अपने फ्रेंड मार्टिन को कॉल करके एक नंबर को ट्रेस करने को कहता है, और मार्टिन एरिन को बताता है कि अगर उन्हें लूथर को पकड़ना है तो उन्हें लूथर की सारी बात को मानना होगा। कि वहीं रात हो जाती है कि लूथर अब उस नंबर की लोकेशन पे पहुंचता है जहां जिस नंबर को उसने मार्टिन को से ट्रेस करवाया था। अब लूथर कातिल को पकड़ने ही वाला होता है कि वो अचानक किसी अनजान व्यक्ति को पकड़कर उसके गले पे चाकू रख देता है, और फिर शुरू होता है गेम शो, जहाँ कई व्यक्ति छतों से गिरने लगते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच एरिन पुलिस के साथ लूथर और कातिल को पकड़ने पहुंचती है, जहां कातिल चालाकी से भाग जाता है। कि लूथर उसका पीछा करता है, जहां वो पुलिस वाले को भी मार देता है। आपका डिटेक्टिव आर्चीज को फ़ोन करके ब्लैकमेल करता है। दरअसल आर्चीज डिटेक्टिव एरिन के ही अंडर में काम कर रहा होता है। कातिल आर्चीज से लूथर को ठिकाने लगाने की बात करता है। अब लूथर एरिन से कातिल के बारे में बताता है कि वो उन सभी लोगों को मार रहा है जिनके कुछ राज हैं, जो एकदम सीक्रेट करके रखे हुए हैं, और वो लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को अपने पास बुलाता है। वहीं कातिल एरिन की बेटी को किडनैप करके ले जाता है और लूथर कैलिन की मॉम से मिलने जाता है, और वो उनका फ़ोन चेक करता है, जहाँ लूथर को एक व्यक्ति की डिटेल मिलती है जो मरने वाले लोगों का फ्रेंड रहा है। अब लूथर को डिटेल मार्टिन को देता है कि तभी कातिल का फ़ोन एरिन को आता है, जहाँ वो उसकी बेटी के बदले लूथर को मांगता है, जहाँ एरिन मान जाती है। अब एरिन लूथर से बात करती है और लूथर को सब बताती है, जहाँ लूथर उसे कातिल के घर चलने को कहता है। अब वहीं दोनों कातिल के एड्रेस पर पहुँचते हैं, जहाँ वो पहुँचते हैं और उसकी बीवी से बात करते हैं, और वो उसके मेन एड्रेस पे पहुँचते हैं, जहाँ वो अपने नेक्स्ट प्लान को करने वाला है, जिसका नाम होता है रेड शो। कि वहीं लूथर को शक होता है कि कोई व्यक्ति है जो कातिल को सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, जो हमारे अंदर का ही आदमी है। इसलिए वो मार्टिन को एक काम करने को कहता है, जहाँ आर्चीज कातिल के घर आता है और लूथर के प्लान के अकॉर्डिंग वो पकड़ा जाता है, और मार्टिन वहाँ पे पुलिस लेके पहुँच चुका होता है। कि वहीं लूथर और एरिन कातिल के अड्डे पे पहुँचते हैं, जो कहीं बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है। वहाँ अचानक एरिन और लूथर पे हमला होता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। कि अब कातिल अपना लाइव शो चालू करता है और कई लोग उसे देख रहे होते हैं। अब एरिन को लाइव ब्लैकमेल करके वो बोलता है कि अगर एरिन को अपनी बेटी को बचाना है तो उसे लूथर को चाकू घोंपना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी बेटी मार दी जाएगी। कि लूथर की बात मानकर एरिन लूथर को चाकू घोंप देती है, और वहीं ऑडियंस लाइव ये सब देख रही होती है। कि वहीं कातिल अब एरिन को लूथर की जगह बिठाता है और लूथर से एरिन के घुटने का चूरा बनाने को कहता है। कि जहाँ लूथर कातिल और सभी ऑडियंस को कहता है कि जो ये शो देख रहे हैं उनका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है और कुछ ही देर में पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी। अगर वो वहाँ पे होता तो वो ऐसा नहीं कर रहा होता। जहाँ ऑडियंस डर के शो बंद कर रही होती है और लूथर कातिल और उसकी वाइफ के बारे में उसे बता के उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब लूथर कातिल और उसके नाम से उसे बुलाता है, जहाँ उसका असली नाम लास्ट में लेता है, जिसका नाम डेविड रोबी है, जो मैंने आपको बता दिया है। और वो उसे ब्लैकमेल करता है। लूथर डेविड को जलील करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें दांत पीसने की आज भी आदत है, जिसका वो मजाक उड़ाता है। अब डेविड वहाँ से भागता है और वो अपने कलीग से पेट्रोल का शावर ऑन करवा देता है, जहाँ एरिन अपनी बेटी की मदद से उसे बंद कर देती है और लूथर डेविड का पीछा कर उसे मार देता है। और मार्टिन पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है और सभी लोगों को बचा लिया जाता है। कि वहीं वो कुछ दिन बाद अपने बेड से उठता है और मार्टिन उससे मिलने आता है, जहाँ लूथर से मिलने गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं और वहीं चीफ भी होता है, जो DCI का मेन है। और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।